नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नवरात्रि के व्रत में खाए गए कुट्टू के आटे की रोटियों से कई लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खाद्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लोनी की जवाहर नगर कॉलोनी में नवरात्रि का व्रत रखे गए परिवारों के सदस्य अचानक बीमार हो गए। सभी ने रात में कुट्टू के आटे से बनी रोटियां खाई थी। खाना खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायत के बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जानकारी मिलते ही खाद्य विभाग की टीम अधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन से बात की और पीड़ित परिवारों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक आशंका है कि कुट्टू का आटा खराब या मिलावटी हो सकता है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आटे के सैंपल लेकर लैब में भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजन हमने व्रत में कुट्टू का आटा खाया था, उसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज चला, आराम होने के बाद फिलहाल घर है। खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर कुट्टू के आटे में गड़बड़ी कहाँ हुई। समस्या हुई, आपको क्या दिक्कत आई? समस्या कल पहला नवरात्रा था, मैं व्रत था, तो सुबह लगभग 4 बजे जैसे बाथरूम उठा था, मुझे घमेर आ गया, चक्कर आना शुरू हुआ और चक्कर आने के बाद एकदम उल्टी, दस्त, दोनों चीज़ एक साथ और सिर घूम गया बिल्कुल पूरी तरह। शाम को मैंने व्रत था तो कुट्टू ले लिया था, कुट्टू खाने से दिक्कत हुई है। कुट्टू के आटे से दिक्कत? हाँ, कितने लोगों को दिक्कत हुई है? लगभग जिस हॉस्पिटल डॉक्टर संजय के यहाँ हम थे तो लगभग 10-12 लोग, सब कुट्टू वाले ही थे। सबको यही समस्या? सबको एक ही समस्या थी, इसी तरह की समस्या। आज आपूर्ति विभाग भी आपके पास है, किस तरह की जानकारी आपसे मिली है? और उन्हें ये कुट्टू कहाँ से आया था, किस जगह से आया था, क्या क्या दिक्कत हुई, विभाग के लोग आए, उन्हें हमने यही बता दिया, जैसे फला जगह से हमने कुट्टू लिया था, वहाँ से ऐसे दिक्कत आई है। मेरे पड़ोस में भी कई लोग हैं, इस तरह कई लोगों को इस तरह का। ममता जी, क्या हुआ था? नवरात्रि के व्रत रखे थे, कुट्टू का आटा लाए थे, बनाया था रात को, पूरी बनाई और सब्जी बनाई थी आलू की। अच्छा, घर में कितने लोगों को दिक्कत है? मेरे घर में 5 है, 5 को दिक्कत है। 5 ने कुट्टू का आटा खाया हाँ जी, 5 ने व्रत रखा हुआ था, 5 ने कुट्टू का आटा खाया है। कब खाया था? कल रात को। कल से ही दिक्कत है? कल रात को खा के हम सो गए। सबसे पहले मैं उठी थी एकदम से, तो मैं गिर गई पहले, तो फिर उठी तो लगा चक्कर आ रहे बहुत तेज, फिर एकदम से उठते साथ ही जी आंखें सब बैठ गई थी। तो क्या हॉस्पिटल भी जाना पड़ा आपको? फिर क्या कहते हैं, रात के 3 बजे से कुछ पानी लेना, गैस की दवाई लेना, कुछ लेना, ये करते रहे, ग्लूकोज लेना। फिर मेरे बाद में लड़की को हो गया, लड़को उठा, हो गया, सही हो गया। फिर बड़ा वाला उठा, हॉस्पिटल जाना पड़ा हाँ था? जी, तो कितने लोग हॉस्पिटल में रहे होंगे? 5 ही रहे। आपके अलावा भी उस हॉस्पिटल में ऐसे मरीज थे? हाँ जी। कितने रहे होंगे लगभग, कुछ आइडिया है? आइडिया तो नहीं है, मगर थे कई। सही बात। ऐसे में व्रतों में इस्तेमाल किए जाने वाले कुट्टू के आटे को लेकर अक्सर शिकायतें आती हैं। क्या कुछ तैयारी खाद्य विभाग की, किस तरीके से निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, जो कुट्टू का भंडारण है और उसकी प्रोसेसिंग है, उसके बाद उसके आटे को बनाया जाना, साथ ही साथ उसका विक्रय करना और व्रत के त्यौहार उसका उपभोग करना, तो इस पर सब पर जो है, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पार्ट हैं, उस पर हम लोग जो है कड़ी निगरानी रखते हुए हैं। और पिछले 10-15 दिनों से ही हम लोग जो है लगातार इस पर निगरानी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जो वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, उन पर जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जो है निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने वर्तमान में 5 टीमें बना के रखी हैं। कुट्टू ही नहीं, जो भी अन्य खाद्य पदार्थ जो व्रत के में प्रयोग किए जाएंगे, उसके लिए वो लोग कार्य कर रहे हैं। और इसमें निरीक्षण है और साथ ही साथ इसके सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो हमारा विभाग पूरी तरह से समर्पित है और अच्छा काम करने के लिए जो है इंस्ट्रक्शन कर रहा है, ताकि किसी को ऐसी कोई समस्या नहीं आए कि उन्हें कोई अपमानक खाद्य पदार्थ मिले। सर, पिछले साल भी 200 से ज़्यादा जो मरीज थे वो कुट्टू के आटे खाने से बीमार हुए थे, जिसके बाद एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। तो इस बार ऐसी स्थिति ना हो, लगातार क्योंकि शिकायतें ऐसी आती हैं। 200 की संख्या तो नहीं थी, लेकिन यह है कि शुरुआत में जो प्रथम दिवस होता है, उस दिन लोग जो है कुट्टू के सेवन ज़्यादा करते हैं और ऐसे में कुछ दिक्कतें हुई थी। लेकिन साधारण जो
उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई थी। साथ ही साथ हम लोग इस संबंध में कुट्टू के जो प्रकृति है उसके फूड आइटम की, उसके लिए भी हम लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं और आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि जो कुट्टू का आटा है वो जो है गर्म तासीर का होता है, उसको खाने में जो है थोड़ा परहेज करें। उसमें दूसरे जो आटे हैं जैसे सिंघाड़े का आटा है उसको भी उसमें मिक्स करें। साथ ही साथ उसके जो खाद्य पदार्थ है उसको खाने के बाद अधिक से अधिक पानी का जो है पिए। साथ ही साथ ठंडे पदार्थ जैसे छाछ है, लस्सी है या जूस है उसको भी लें ताकि इसका जो है प्रभाव कम से कम हो सके। सर क्या चेंजेस आते हैं, कहा जाए पुराने कुट्टू के आटे में फंगस इत्यादि की संभावना रहती है अगर उसका भंडारण सुचारू रूप से नहीं हुआ है तो। हालांकि हम लोगों ने सतत रूप से ही गाजियाबाद में जो भी यहाँ के वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज हैं इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है, तो यहाँ पर भंडारण की स्थिति जो है नहीं पाई गई है जो कि अभी पिछले विगत वर्षों तक होती थी। तो ये एक जो है कि अच्छी बात है और जो भी भंडारण की स्थिति वो अच्छी हो तो फंगस इत्यादि की संभावना नहीं रहती है, तो ये एक संभावना रहती है। सर अभी जो अभियान चलाया क्या कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए हैं या कहीं कुछ कार्रवाई की गई है? हाँ, कार्रवाई की गई है। अभी मुरादनगर से भी जो है अभी सैंपल लिए गए हैं, कुट्टू के आटे लिए गए हैं और साथ ही साथ जो भी दूसरी टीमें हैं वो भी निरीक्षण कर रही हैं और इस संबंध में अपडेट आएगा आपको सूचित करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।